हेलो अल्केन्स। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखे थे पॉली हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, है ना, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, डाई हैलोजिनेटेड, ट्राई हैलोजिनेटेड, क्लोरोफॉर्म बना था, और CCl4 लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बना था। उसी में मोनो हैलो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में प्रोपेन से देखे तो 2 ठो बनता है, और 2 मिथाइल ब्यूटेन से देखे थे 4 प्रोडक्ट बनता है। कॉन्सेप्ट ये था कि जितना टाइप्स ऑफ कार्बन होगा मॉलिक्यूल में उतना मोनो हैलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। अब उसके आगे अल्कीन से हैलो अल्केन कैसे बनाते हैं, अल्कीन से हैलो अल्केन कैसे बनाते हैं, अल्कीन से हैलो अल्केन कैसे बनाते हैं, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन पढ़ रहे हैं आप, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन पढ़ रहे हैं, यही लास्ट डे पढ़ाए थे आप, है ना। टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बराबर टाइप्स ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, है ना, हेडिंग शुरू में ही दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, और ये प्रिपरेशन तीसरा है, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। और इसमें ए, व्हेन अल्कीन is reacted with reagent like HX, reagent like HX, है ना, HCl HBr जैसे लिखते नॉर्मली उसी को HX लिख दिए। इट फॉर्म हैलो अल्केन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। इसका आपको हम बताए हैं, यहाँ पर हिंट दे देते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन में ये बात आपको कहा गया है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन में ये बात कहा गया है। अब देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है ना अल्कीन, अब इसमें HBr जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा। एक कार्बन में आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा तो CH3 हो जाएगा, और दूसरे में आप क्या जोड़ दीजिएगा, Br। दिस इज ब्रोमो इथेन, हेलो अल्केन बन गया, ब्रोमो इथेन, है ना। बताए होंगे H+ होता है, इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, फिर Br उस पर जाके जुड़ जाएगा। इसमें बताएं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, लिखिए। और यहीं पे आया होगा मार्कोवनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, याद है क्या था मार्कोवनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन?
हो गया क्लियर। अब इसमें एक मार्कोनी ऑफ रूल ऑफ एडिशन था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, एक रिएक्शन लिखना है, दो कार्बन है जहां डबल बॉन्ड है, एक जगह पे आप क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक जगह पे क्या जोड़ेंगे, Br जोड़ देंगे, और CH3 उधर वाले कार्बन पे भी जोड़ते तो नाम यही आता, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दिस मॉलिक्यूल इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लिखिए फट से, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जोड़ेंगे तब आएगा मार्कोनी ऑफ रूल ऑफ एडिशन। लिख दिया। नाउ यू से मार्कोवनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। देखो ये रूल कहां पे लगता है अल्किन में, एडिशन ऑफ HBr in around unsymmetrical alkene कहां पे लगता है, द एडिशन ऑफ HBr इन अराउंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन उसको कहते हैं ना जहां पे डबल बॉन्ड जो है ना बीच में नहीं रहता, देखिए ऐसे रहता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी आप देखे थे डबल बॉन्ड के इस पार भी एक कार्बन और उस पार भी एक कार्बन, या फिर आप देखे हैं डबल बॉन्ड के इस पार भी दो कार्बन, इस पार भी, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसको सिमेट्रिकल अल्कीन बताते हैं। मतलब ये है कि यहां से यदि काट दिया जाए जहां पे डबल बॉन्ड है तो बराबर भाग में बट जाएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन उसको कहते हैं जहां से डबल बॉन्ड है, इधर कुछ अलग है उधर कुछ अलग है, तो ऐसे अल्कीन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। तो मार्कोनी ऑफ रूल कहां पे लगता है, एडिशन ऑफ HBr इन अराउंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और ये रूल क्या है कि ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन electronegative part of the reagent added on those carbon atom around double bond which has less number of hydrogen atom, which has less number of हाइड्रोजन एटम। इसको ऐसे देखिए आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr कहां पे जोड़ना है, देखो HBr में H प्लस है और Br, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हुआ कि नहीं हुआ,
Br minus is electronegative part. Electronegative part of the reagent added on those carbon atom which has less number of hydrogen atom around the double bond. ठीक है, तो Br को कहाँ पे जोड़ देंगे? CH3 CH, यहाँ जुड़ जाएगा Br और यहाँ जुड़ जाएगा CH3, है ना, H2 में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, प्लस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। और ऐसे दो केस हो जाते हैं। तो आपको सिखाए हैं कि दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, वन इज कॉल्ड मेजर और दूसरा माइनर। यदि आपको एक ही लिखना है तो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मेजर वाला। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिखिए। जहां जहां अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा वहां वहां ये लगाएंगे। लिख दिए? ये मार्कोनिकॉफ रूल ही क्यों बना है? ये सब बात किया गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। 50-60 पेज पहले पीछे पलटिएगा तो मिल भी जाएगा। During addition reaction, electronegative part of the reagent, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये रिएजेंट HBr है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट Br माइनस है। कोई भी रिएजेंट होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे जोड़ना है डबल बॉन्ड के अराउंड में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, और एक इसी का उल्टा है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। बड़े एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन,
जिसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसको क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस इफेक्ट लिखता है हिंदी में, के एच है तो हम लोग खरास कहते हैं, वैसे क्रॉस लिखता है। ये उसका उल्टा है। उल्टा है यानी ये कहने वाला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां पे जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यही उल्टा है। दैट इज वाई वी राइट एंटी मार्कोनिकॉफ। कब लगता है, इंपॉर्टेंट ये है, एडिशन ऑफ HBr in unsymmetrical alkane in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है, पेरोक्साइड भी हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला आपको सबको पता है, CH2, और बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला है ये, है ना, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 COO होल 2O। क्या होगा इसमें, लॉ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट of the reagent added on those carbon atom around the double bond which has more number of hydrogen atom. If this addition reaction occurs in the presence of peroxide, that is why it called as peroxide effect। देखो क्या लिखे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड ऑन दोज कार्बन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ दिस एडिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो क्या होना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, सब कुछ सेम है, रिएक्टेंट भी सेम, रिएजेंट भी सेम, तो अंतर क्या है, अंतर है कि उसमें नहीं था, यहां पर है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तब इस Br को वहां पे जोड़ना है डबल बॉन्ड के राउंड में जहां पे कार्बन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट। लिख दीजिएगा, है ना, ये पेरोक्साइड के इफेक्ट में ही होगा, सिर्फ पेरोक्साइड कोई भी हो।
हो गया। तो यदि पेरोक्साइड रह गया तब Br को कहाँ जोड़ना है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट को कहाँ जोड़ना है, तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। यदि पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, यदि पेरोक्साइड रहेगा तभी ये होगा, बेंजोल पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों में से कोई रहेगा तभी होगा। लिखिए जल्दी जल्दी। बढ़ जाए। तीसरा का ये था, ये अल्कीन से बना रहे। तीसरा का बी, बढ़े। तीसरा का बी, when alkene is react with Br2 in the presence of, और Br2 जरूरी नहीं है X2 लिखना चाहिए, in the presence of a protic solvent CCl4। ये प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब प्रोटॉन नहीं देने वाला, जैसे वाटर से H प्लस निकलता है तो उसको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, या CH3COH एसिड है तो H प्लस निकलेगा तो प्रोटिक सॉल्वेंट, और CCl4 से H प्लस नहीं निकलेगा, दैट इज वाई कैसा सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट। When alkene is react with X2 in the presence of a protic solvent CCl4, it undergoing free radical addition reaction, free radical addition reaction, and 1,2-dihaloalkane vicinal dihaloalkane is formed, या फिर प्रिपेयर्ड। देखना एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो बिल्कुल आसान है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पाई बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, फ्री रेडिकल होगा होमोलाइसिस, होमोलाइसिस होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली, एक वो X जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली, एक तो X जोड़ देंगे,
टू डाई हेलो अल्केन, है ना, 1,2 डाई हेलो अल्केन। सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus Cl2 in the presence of CCl4, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और इधर भी Cl, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, है ना। कहीं भी जोड़ोगे तब यही होगा, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, Br2 जोड़ने वाले हैं CCl4 के प्रेजेंस में। क्या जोड़ेगा? CH3CH, यहाँ एक वो Br जोड़ देना, और सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ एक तो Br जोड़ देना, बात खत्म, है ना। लिखो हम्म, हम्म, हम्म। हो गया, लगे रहिए लगे रहिए, लिखते रहिए, मतलब। दो तरीके से अल्कीन से हम लोग हेलो अल्कीन बनाते हैं। एक तो HBr जोड़ के, HBr जोड़ने में एक तो सिमेट्रिकल अल्कीन में नॉर्मल बातें ही है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दो बातें। एक मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ता है, तो जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे जोड़ते। यदि रिएक्शन में पेरोक्साइड भी रह गया तो फिर मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाता है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां पे जोड़ना रहता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। और ये बी ए, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अल्कीन होगा कोई भी, दो ठो हाइड्रोजन जोड़ देना है उसके अगल बगल के कार्बन पे, बात खत्म। बढ़े, नेक्स्ट, फोर्थ,
हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन ए। फिर क्लेस्ट्रीन रिएक्शन when क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन react with AgF react with NaI sodium iodide, it form iodoalkanes by हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए अल्काइल ग्रुप होगा, Cl होगा प्लस NaI, समझ लेना थोड़ा सा ही है, इसमें हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो सोडियम यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहां पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा, NaCl। बचेगा क्या, Ri प्लस NaCl। तो हुआ क्या, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, एक्चुअली में बस वैसा ही है, Na ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, Cl इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अल्काइल ग्रुप भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, CH3CH2 Cl प्लस NaI क्या बन जाएगा, CH3CH2 I प्लस NaCl। सिमिलरली CH3CH2Br प्लस NaI, ठीक है, Br हट जाएगा वहां पे और आयोडीन जुड़ जाएगा, दैट इज एक्सचेंज CH3CH2I और प्लस हो जाएगा NaBr। हर साल Br बोर्ड में आता है, रिएक्शन इतना आसान है। दो रिएक्शन है, एक फिंकलिस्टन रिएक्शन और दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन, और ये दोनों बारी बारी करके हर साल ही आता है, एक साल छोड़ के नहीं, जैसे पिछले साल आया होगा तो इस साल भी आ सकता है, और पिछले साल आया ही है।
हुए। हो गया। नेक्स्ट इज स्वार्ट्स रिएक्शन, बी। हम्म कौन सा रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसलिए बी। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं कि व्हेन क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन react with AgF Ag2F2 या है और SbF3, it form fluoroalkanes by halogen exchange reaction। है ना? when chloroalkane bromoalkane react with AgF, देखना इसमें भी वैसा ही फील आएगा। क्या है देखो, RCl प्लस AgF। Ag को पहचान रहे हो आप? सिल्वर है। लिकवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पवहकु AgHgPtAO। Ag बहुत नीचे, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है Ag। अब फ्लोरीन वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए एक्सचेंज ऑफ पार्टनर, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन अकर्स। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? Rf प्लस Ag के साथ Cf। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही मैकेनिज्म होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ चला जाता है, बस इसमें और होता कुछ नहीं है। CH3CH2Cl प्लस AgF, एगो सिनेमा आया था KGF, उसी का भाई है। अब देख, AgCl CH3CH2Br प्लस AgF सिल्वर फ्लोराइड CH3CH2F प्लस AgBr लिख दीजिए। इसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। वो फेंकलिस्टन रिएक्शन था, नाम याद रखना पड़ेगा इसका, उसमें नाम लिख दीजिएगा तब गलती होगा, तब नहीं चलेगा।
लिख दिए। तो ये था हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन। अब हेलो एरिन कैसे बनाते हैं? बड़े प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। पहला, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन टॉलिन। अल्काइल बेंजीन को ही टॉलिन कहते हैं। फार्मूला C6H5CH3। when toluene is react with halogen X2 F2Cl2 Cl2Br2 in the dark। देखो ये रिएक्शन अंधेले में होता है ना? इन द डार्क, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट। ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन इज फॉर्म। सुनते रहेगा पहले तब लिखना। ये देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, ऐसा एक CH3 लगा देंगे, इसको कहेंगे टॉलिन। इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। थोड़े दिन पहले ही बताएं, नो बॉन्ड रिजोनेंस है ना, ऐसा ऐसा रहता है जिसके वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। आप लोग देखें बढ़ता हुआ, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी ना, वहीं पे ये क्लोरीन आकर करके जुड़ जाए। अब क्लोरीन का जुड़ना बेंजीन रिंग में डायरेक्टली मॉलिक्यूल को कहते हैं हेलो एरीन, है ना? दैट इज ऑर्थोक्लोरोटोलिन। ऑर्थो नाम याद होगा सबको। ये 1,2 पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, है ना? 1,2। और 1,4 पोजीशन को कहते हैं पैरा, पैरा क्लोरोटोलिन। और ये जो है पैरा वाला कैसा प्रोडक्ट बनता है? मेजर, चूंकि स्टेरिकली स्टेबल मॉलिक्यूल है, जगह के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जगह के कारण रिपल्सन होता है, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। लिखिए
लिख दिया। क्लोरीन के साथ रिएक्शन किए तब भी यही बनेगा। अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी यही बनेगा। When toluene is reacted with halogen, it form ऑर्थो हेलो टोलिन और पारा हेलो टोलिन। अब देखिए दूसरा, इससे कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? तो क्लोरोब्रोमो का नाम लिए हैं, आयोडो का नाम नहीं लिए और फ्लूरो का नाम नहीं लिए। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, iodination require a strong oxidizing agent like HNO3 Hi4, and the reaction is also रिवर्सिएबल। देखिए क्या बोला जा रहा है कि यही रिएक्शन यदि हम आयोडीन के लिए करेंगे, CH3 यहां पे प्लस आयोडीन, तो ये रिएक्शन रिवर्सिएबल होगा। साथ में क्या प्रेजेंस चाहिए? HNO3 या फिर HiO4 का नाम जानता है कोई? तब जा करके ये बनेगा। HNO3 को क्या कहते हैं बच्चा? नाइट्रिक एसिड ना। और HiO4 को ये हम बता दें, पर आयोडिक एसिड। HiO4 को कहते हैं पर आयोडिक एसिड, है ना। इसी को बचवा एक तो पूछ रहा था एक बार, सर पीरियोडिक एसिड क्या होता है? पीरियोडिक टेबल तो आप बताते ही हैं, पीरियोडिक टेबल नहीं, पीरियोडिक एसिड क्या होता है? तो इसी को गलती से पढ़ दे रहे, इसको पीरियोडिक नहीं पढ़िएगा। पीरियोडिक वही होता है जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होता है, यह है पर आयोडिक। ठीक है, तो नाइट्रेशन क्या बता रहे थे? आयोडिनेशन, आयोडीन जोड़े तो आयोडिनेशन, क्लोरीन जोड़े क्लोरिनेशन, ब्रोमीन जोड़े ब्रोमिनेशन।
तो आयोडीनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और साथ में रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है। अब फ्लोरिनेशन इस रिएक्शन से होता ही नहीं है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। यहां पर लिख देना है रिमार्क। उस रिएक्शन का दो रिमार्क है, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन तो ठीक होता है, लेकिन फ्लोरिनेशन डज नॉट अकर्स by this reaction since fluorine is most reactive, since fluorine is more reactive। कितना दोस्ती दोनों कर लिए आपस में, देखे देखिए यही लुक के वजह से लास्ट टाइम व्हाट्सएप ग्रुप को हटा देना पड़ा, रिमूव कर दिए। दोनों कितना अच्छा से दोस्ती करके बैठा है। हाँ तो क्या करते हैं, सब एक दूसरे का नंबर लेकर कर, सब कह रहा है कि वो हमरा गरिया रहा है, वो तो वही कह रहा था, वो हमरा गरिया रहा है, वो हमरा गरिया रहा है। और अभी देखिए बस चले थे एक दूसरे के गोदी में बैठ जाए। अब बदनाम करेगा बस, वहां वहीं से मिला होगा नंबर, गधा। और कितना अच्छा 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 है, दोस्ती कर लिए, ठीक ही किए, लेकिन उस समय उतना दुश्मनी भी नहीं करना था कि एकदम दिखाई देंगे, एकदम यही कर देंगे। ये सब गलत लैंग्वेज, इससे परेशानी सिर्फ सुनने वाले को ही होता है। आराम से आराम से। समझ में आने भर का दीजिए, छुप
लिख दिए? लिख दिए? तो इस रिएक्शन से यानी टॉलिन से आप क्या बना सकते हैं आसानी से? तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, और साथ में क्या बना सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। क्या बनाने में दिक्कत होगा? बोलेंगे आयोडीनेशन कराने में दिक्कत होगा। आयोडीनेशन कराने में रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, फ्लोरिनेशन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट दूसरा, सैंड मेयर रिएक्शन। भाया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। भाया का मतलब होते हुए, है ना? भाया का मतलब होते हुए, है ना? जैसे बस स्टैंड पे जाते हैं, पटना से गोपालगंज भाया सिवान, लिखा रहता है वैसे ही सेंट मेयर रिएक्शन भाया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या करना है सुनिएगा। व्हेन एनिलीन, एनिलीन कहते हैं C6H5NH2 को। व्हेन एनिलीन react with डाइजोटाइजिंग reagent, NaNO3 प्लस HX एट 273 टू 278 केल्विन, ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, which is highly unstable, highly unstable. The reaction is known as, the reaction is known as डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना? फर्दर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड when reacted with when reacted with Cu2Cl2, it form क्लोरोबेंजीन। देखो एनिलीन, देखो ये एनिलीन है, इसी को NO2 और HX डाइजोटाइजिंग रिएजेंट भी बोल सकते हो। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने रिएक्शन को गर्म करना होता है, इसको ठंडा करना है।
ये जो कंपाउंड बनाएगा दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, है ना। और ये काफी अनस्टेबल होता है, जैसे ही बनता है वैसे टूट जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं द रिएक्शन इन नोन एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। फर्दर जब इसको Cu2Cl2 के साथ हीट किया जाएगा तब जाके ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, हेलोएरिन प्लस निकल जाएगा N2 प्लस बन जाएगा CuX। ठीक है, ये एक्सेलेंट मेथड है हेलोएरिन बनाने के। लिखिए, ये मॉलिक्यूल को एनिलीन कहते हैं, जिसमें रिएक्शन करवाया जाएगा डाइजोटाइजिंग रिएजेंट NaNO2 और HX के साथ, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा N2X, जो एक काफी अनस्टेबल है। इसकी अनस्टेबिलिटी आप लोग चेक करते हो इसके बॉन्डिंग से। मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कहते हैं, इसका मतलब ऐसे ही बिना मतलब का थोड़े कह देते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जरा देखिए आप, 1 2 3 और 1 2 3 दो इलेक्ट्रॉन इसको होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ भी है, तो कैसे बॉन्डिंग होगा? 3 3 6 2 8 तो हो चुका है ना। तो इस पूरे पे प्लस चार्ज पड़ जाता है इस पे, तो ये बॉन्ड टूट जाता है बिल्कुल आसानी से। नहीं टूटे इसीलिए 0 से 5 डिग्री पे रखना पड़ता है ना, क्योंकि ऑक्टेट रूल को काफी इनवैलिड किया हुआ है। N2 तो अकेले प्रेजेंट होता है, N2 के साथ दो दो वो बॉन्डिंग में है, तो N2 पे प्लस चार्ज देना पड़ता है, X पे माइनस, इसलिए मॉलिक्यूलली अनस्टेबल है ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनकैपेबिलिटी। अब इसमें यदि Cu2Cl2 डाल देंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अब ऊपर से नामो तो मुंह से ना निकलता है, सैंड मेयर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को बोलेंगे सैंड मेयर रिएक्शन।
तो हेलोरिन के ये दो प्रिपरेशन थे, है ना। प्रिपरेशन और भी हो सकता है, पढ़ना आपको इतना ही है ना। प्रिपरेशन और भी हो सकता है, पढ़ना आपको इतना इतना ही प्रिपरेशन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि दो चार और प्रिपरेशन आप जानते हैं, याद रखते हैं, तो वो बिना काम का है, ये काम का है। मतलब वो दो चार को याद है, ये सब एक को है ही नहीं, तो बेकार पढ़े हैं आप, ऐसा हो सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा सिलेबस के अंदर रहना जरूरी है, क्योंकि खत्म नहीं होता कुछ भी, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना एल्वोल्केंस, तो चलता ही रहेगा। ज्यादा नहीं, इतना प्रिपरेशन आपको याद रखना है। हो गया, 5 को क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बड़े सब लिख ही लिया यार। क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्या करें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट in each of the following reaction। पहला, जल्दी से उतारिए, एकदम फास्ट, एकदम फास्ट।
हो गया। अब देखिए कैसे बनाना है, यही तो क्वेश्चंस होता है। OH है SOCl2, रिएजेंट याद है आपको, थियोनाइल क्लोराइड। OH हटेगा, क्या लगेगा, प्लस SO2 प्लस HCl। Br2 है अल्ट्रावायलेट लाइट, लाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, CH2Cl। यहां भी Cl आप लगा सकते हैं, दोनों में से कोई, है ना। CH2OH और Cl है यहां पे, क्या करेंगे, CH2Cl। यही तो देखे थे, अल्कोहल का OH हटता है, Cl लगता है, यही ल्यूकास रिएजेंट वाला रिएक्शन। अगला, अच्छा यहाँ Br लिख देते, हाँ जो जोड़ना रहेगा वही ना जोड़ेंगे, Cl तो जोड़ना ही नहीं था, हम ही जोड़ दिए थे। HI डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे जोड़ना रहता है डबल बॉन्ड के राउंड में जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 1 4 बॉन्ड। अब हमें आई जोड़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड ऑन दोज कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जुड़ गया, एक हाइड्रोजन बगलवा में जुड़ गया। NaI Br कौन रिएक्शन है ना, NaBr। Br2 हीट, क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, अल्ट्रावायलेट रेज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना। CCl4 नहीं है, डबल बॉन्ड जैसे वैसे रह जाएगा, बगल वाला कार्बन से हट जाएगा और Br जुड़ जाएगा, है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना ही आसान तो है जी, पता नहीं आपको कैसा लगता है। पढ़ना पड़ेगा 48 घंटा में एक बार कॉपी, जब यहीं पे खुलेगा फिर यहां से जाएगा यहीं पे खुलेगा, तो मुश्किल होगा। ये तो पढ़ने वाला चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, एक बार देख लिए हो तो यही इतना तो लिखल था, है ना। इसमें देखिए कितना शॉर्टकट बताए थे, OH हट के क्या निकल जाता है, वाटर। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और एक Br जुड़ेगा, करना क्या है, सब में तरीका पता है। वहां मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन था, वहां फिंकलिस्टीन रिएक्शन हाइड्रोजन एक्सचेंज करना था। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था कि Br2 को डबल बॉन्ड तोड़ के जोड़ दें या फिर क्या करें, तो तोड़ के जोड़ते कैसे, यहाँ CCl4 थोड़े लिखा हुआ था। अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होता है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो इस कार्बन का हाइड्रोजन हट के Br जुड़ेगा। और इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन भी खत्म, हेलोएल्केन हेलोएरिन। अब हम लोग को पढ़ना रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या पढ़ना रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ क्वेश्चन है, कहीं दिखाई पड़ा है ये वाला जो आप लोगों को,
ये कहीं दिखाई पड़ा है? हाँ, ये आपके ऐप पे रखा हुआ है 15 दिन से, है ना। ऐप में स्टडी मटेरियल देखिएगा, और स्टडी मटेरियल के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर का भी था और हेलो लेकिन का भी ऐड किए। और थोड़ा बहुत नहीं होगा, पूरा चैप्टर का। और देखिए मेहनत कितना किया हुआ है, देख ही सकते हैं। हर टॉपिक से सवाल, और आप लोग मोबाइल में रख कर करके खोजते रहिएगा दूसरे का क्वेश्चन। हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम उसमें पूरे का भी रख दे सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा तब ना रखेंगे, है ना। ये फिलहाल हम आपको दिखाएं कि वहां पे है स्टडी मटेरियल वाले में। और थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइएगा तब क्या करेंगे, सब चैप्टर का रख देंगे। लेकिन ये सब ऐप थोड़े आप लोग देखते हैं, आप लोग तो हिडन ऐप देखने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, देखिए हम बस दिखा रहे हैं कि उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस है बनाने के लिए, और टॉपिक वाइज स्प्लिट करके दिया हुआ। एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होता है किताब के अलावे, तो कंपटीशंस में ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब बिल्कुल आसान है, बना दो तो जल्दी से देख के ये। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हाइड्रोजन एसिड। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल करके पढ़ाएं। टर्सरी अल्कोहल दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, और वो तो टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी सी बी ए। बनाइएगा तो बन जाएगा। हम अभी पहले दर्शन करा दें आपको कि उसमें कितना आयाम है, क्वेश्चन है उधर में, और साथ में ना सॉल्यूशन भी है। अब देखिए दो, देखिए टाइप ना, एक सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक एग्जाम्पलर का, फिर मेडिकल का। ये देखिए, अब आंसर होगा, है ना। अभी रुका नहीं है, देखिए आप लोग के लिए और भी काम किया है। अब वो बना हुआ भी, इतना स्कैन तो स्कैन करके सब लोग डाले, ये आपके लिए मेहनत हुआ। देखिए, देखिए ये आंसर सीट, ठीक है। एक और फोल्डर होगा उसमें, उसमें पूरा किताब का नोट्स टाइप का लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए और बनाइए भी। देखिए ये हर क्वेश्चन ही, मतलब जो हो सकता था कर ही दिए, ठीक है। थोड़ा सा उस सबको देखिए। देख रहे हैं कितना सारा है, सारा बना हुआ है, सारा ही बना हुआ है। अब जब खोले तो देखा तो वो बना भी देते हैं। तो 4-5 मिनट में क्या रखा हुआ रहा। देख रहे हैं, ये आपके मोबाइल में भी खुलता है, आज तो यही बता रहे हैं। और आप इसके थ्रू जो है ना उसके हर चैप्टर, हर टॉपिक में जा सकते हैं। और थोड़ा सा मन लगाइएगा, हर चैप्टर का ही दे देंगे ना। अब बना हुआ सब है, खाली बस वही आप लोड और
डाउनलोड ही करना बस। अब जैसे देखिए पहले ही से स्टार्ट करिएगा। हाइलोरिन कंटेन हाइड्रोजन एटम है ना, अटैच टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। बोलो हाइलोरिन में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? कौन हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ होता है? और ये गधा बस, अब तो इतना हाइलोरिन का प्रिपरेशन पढ़ ली, हाइलोरिन होता है क्या ये पढ़ ली। ये पहला क्वेश्चन जो है वही नहीं बना रहा है, बताओ। हाइलोरिन इसी को ना बोलते जे, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे Cl यहाँ पे जोड़ देते। तो ये वाला जो कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये पूछ रहा है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। डबल बॉन्ड कार्बन में होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो अब बउआ नहीं नहीं, बौला जैसा तुम लोग हो गया है ना, जैसे कहना ना ओला बौला कह रहे हैं। अब बताइए पढ़ाई इतना हो रहा है, अब ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है पूरा। ये तो क्या हुआ है, कैसे बनेगा? है ना, sp2 sp3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड रहता है sp3। when two halogen atom attach to same carbon atom then it is जेमिनल हैलाइड। क्या अगल बगल कार्बन पे रहता है विसिनल बोलते हैं, एक ही कार्बन पे रहता है जेमिनल बोलते हैं। समझ रहे हैं? बीच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री। अब इसका फोटो बनाना है, फोटो बना के डिग्री बताना है 2 डिग्री। रिवीजन हो जाएगा, हम अभी बता रहे हैं हम आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ला तल गई स्वर्ग में होगा कहीं इधरे उधरे। ना खुलेगा, है ना, नहीं वो खुश हो जाता है बचपन। हट! अब कने से आ गया है सब। मतलब कुत्ता कहते हैं उसमें भी अच्छा लगता है कि सर आज कुत्ता बोले नहीं। तो भूख लेते हैं थोड़ा। क्या था इसमें? नॉट एन एलाइलिक हैलाइड, नॉट पूछ रहा है। आने देखिए स्ट्रक्चर भी बनाइए, 4 ब्रोमोपेंटुइन स्ट्रक्चर बनाइएगा। 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो। कुछ और भी कहना चाहता है क्या ये? तेरी, अच्छा ठीक है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट बनिन, 1 2 3 4, बन इन है, डबल बॉन्ड बना दिए। 2 पे मिथाइल है, मिथाइल लिख दिया। 3 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो टांग दिया। नॉट एन एलाइलिक हेलाइड, एलाइल हेलाइड कौन नहीं है? तो ये देखो कौन सा कार्बन था, अब बगल वाला तो एलाइल है ना जी। एलाइल तो उसी को कहते हैं जिस पर ब्रोमीन या हैलोजन जुड़ा रहे, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से। 1 ब्रोमो ब्यूटुइन, 1 2 3 4, ये ब्रोमो यहीं पे 1 ब्रोमो ब्यूटुइन है। टू इन डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये भी तो ठीक ही है। जिस कार्बन पे ये जुड़ा है ब्रोमीन, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड। 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, 1 इन, 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो है। ये तो नहीं है, sp3 कार्बन यहाँ है, उसके बाद में यहाँ पे दैट इज आंसर इज 100। तो कितना प्रैक्टिस हो गया, नोमेनक्लेचर का भी हो गया, क्वेश्चंस भी बन गया। IUPAC नेम बताना है इसका, बता रहे हैं। ये डबल बॉन्ड गिना जाता है पहले, तो 1 क्लोरो
है इसमें 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या? तो आप लोग के सबके पास मोबाइल है, हम चाहेंगे कि इसका 60-70 के को तो क्वेश्चन होगा, 70-80 को इधर में सब मिला के 100 क्वेश्चन बनाए, तो उसको कर लीजिए। ठीक है, जहां तक पढ़ा रहे हैं वहां तक करते जाइए, नहीं बने तो आंसर भी उधर है। A compound is formed by substitution of 2 chlorine from 2 hydrogen in propane. The number of possible isomer. अब देखो आइसोमर का क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर आइसोमर, लेकिन रिएक्शन से जोड़ा हुआ है। तो आप चाहो तो अच्छे से इसको बना सकते हो। क्या कहता है? प्रोपेन कहता है, CH3 CH2 CH3, ये है प्रोपेन। 2 क्लोरीन फॉर 2 हाइड्रोजन आइटम, बोला इसमें 2 क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन हटा के यहां भी जोड़ सकते हो, 2 क्लोरीन यहां से हटा के यहां भी जोड़ सकते हो, तो कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, आइसोमर बनेगा, वही पूछ रहा है। इसका आईपीएससी नेम पूछ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है, रखा हुआ है सबके मोबाइल में, तो पलट के देखिएगा। स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में है,